एवरवुड के शांत शहर में मैग्नोलिया स्ट्रीट के अंत में एक पुराने विक्टोरियन घर पर बेचैनी का माहौल था। स्थानीय लोगों ने दबी जुबान में एमिली नाम की एक युवा लड़की के रहस्यमय ढंग से गायब होने के बारे में बात की, जो बारसों पहले वहां रहती थी। ऐसा कहा जाता था कि उसकी आत्मा अभी भी उस चीज की तलाश में भटक रही थी जो उसने जीवन में खो दी थी। अलौकिक के प्रति आकर्षण रखने वाली एक जिज्ञासु किशोरी लिली का प्रवेश। परित्यक्त विक्टोरियन के आकर्षण से आकर्षित होकर उसने एक चांदनी रात में इसके भूले हुए हॉल का पता लगाने का फैसला किया। जब वह भव्य प्रवेश द्वार के पास पहुंची तो ऊंचा बगीचा अतीत की कहानियों को फुसफुसा रहा था। जब उसने लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोला तो वह कराहने लगा। अंदर हवा भूली बिसरी यादों के बोझ से बोझिल थी। चांदनी धूल भरी खिड़कियों से छनकर चरमराती फर्श बोर्डों पर आकाशीय किरणें डाल रही थीं। लिली एक टॉर्च के अलावा और कुछ नहीं और साहस से भरा दिल लेकर अंधेरे में और गहराई तक चली गई। हवेली के मध्य में उसे एक भूली हुई नर्सरी मिली जो फीके वॉलपेपर और मकड़ी के जाले से ढके खिलौनों से सजी हुई थी। कमरे में लगातार उदासी छाई हुई थी, मानो दीवारें उस हंसी का शोक मना रही हों जो कभी भीतर गूंजती थी। लिली की टॉर्च टिमटिमा रही थी, जिससे उखड़ते वॉलपेपर पर भयानक छाया पड़ रही थी और सन्नाटे में बच्चों जैसी खिलखिलाहट गूंज रही थी। चौंकी लेकिन अविचलित, लिली आगे बढ़ती रही। सूक्ष्म फुसफुसाहटों और दूर की पदचापों से घर जीवंत हो उठा। वह लंबे समय से भूली हुई लोरी की मनमोहक धुनों का अनुसरण करते हुए उसे धूल भरी अटारी के दरवाजे तक ले गई। जैसे ही वह चरमराती सीढ़ियां चढ़ी, हवा ठंडी हो गई और एक अलौकिक उपस्थिति ने उसे घेर लिया। अटारी में लिली को एक संदूक मिला जिसमें घिसी पिटी डायरियों का संग्रह था। प्रविष्टियों में एमिली के जीवन का विवरण दिया गया है, उसकी मासूम खुशियां, उसके गहरे भय और दुखद परिस्थितियां जो उसके गायब होने का कारण बनी। लिली को लड़की की अकेली आत्मा के साथ जुड़ाव महसूस हुआ। उसे समय की सीमाओं से परे मदद की गुहार का एहसास हुआ। जैसे ही लिली ने अंतिम प्रविष्टि पढ़ी, कमरा वर्णक्रमीय रोशनी से भर गया। एमिली का भूत साकार हो गया। उसकी पीली आंखें लिली पर टिक गईं। उसके पारभासी चेहरे पर एक दुखद मुस्कान खेल रही थी और लिली को अपने कंधे पर एक कोमल स्पर्श महसूस हुआ। अलौकिक के बीच एक आरामदायक उपस्थिति। सहानुभूति से प्रेरित होकर लिली ने एमिली को उसकी इच्छा पूरी करने में मदद करने की कसम खाई। भूतिया प्रेत से प्रेरित होकर उसने एवरवुड के रहस्यों और उन दुखद घटनाओं को उजागर किया जिन्होंने एमिली की दुनिया को तहस नहस कर दिया था। लिली का मिशन समय के विरुद्ध दौड़ बन गया, क्योंकि एक दुष्ट शक्ति एमिली की आत्मा को हवेली में हमेशा के लिए फंसाने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे लिली शहर के इतिहास में गहराई से उतरती गई, अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। परछाइयां उसकी परिधीय दृष्टि में नृत्य कर रही थीं और फुसफुसाहट हवा में गूंज रही थी। नगरवासी व्यापक संघर्ष से अनभिज्ञ आनंदमय अज्ञानता में अपना जीवन व्यतीत करते रहे। लिली की खोज उसे शहर के अभिलेखागार तक ले गई, जहां उसने एक गहरे रहस्य का खुलासा किया। एमिली के लापता होने की सच्चाई को दफनाने के लिए शहरवासियों द्वारा किया गया एक समझौता। एमिली को बंदी बनाने वाली द्वेषपूर्ण शक्ति शहर के सामूहिक अपराध और इनकार पर, अतीत का सामना करने की उनकी अनिच्छा पर पली बढ़ी। बढ़ती द्वेषता से विचलित हुए बिना लिली ने एमिली को बांधने वाले अभिशाप को तोड़ने में मदद करने के लिए दोस्तों के एक छोटे समूह को एकजुट किया। साथ में उन्होंने सत्य को उजागर करने और फंसी हुई आत्मा को मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान किया। जैसे ही मंत्र पुराने विक्टोरियन घर में गूंजा, वातावरण अदृश्य शक्तियों से कांप उठा। जैसे ही शहर को अपने दबे हुए अपराध बोध का सामना करना पड़ा, भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। हवेली की दीवारें कराहने लगीं और हवा एक अलौकिक ऊर्जा से भर गई। एमिली की आत्मा, जो अब अतीत की बेड़ियों से बंधी नहीं थी, एक शांत अनुग्रह के साथ ऊपर उठी और अपने पीछे शांति की भावना छोड़ गई जो एक बार प्रेतवाधित विक्टोरियन में व्याप्त थी। जैसे ही सुबह हुई, लिली और उसकी सहेलियां अब शांत घर के बाहर खड़ी थीं। एवरवुड पर छाए काले बादल छंट गए, जिससे एक शहर एक नए दिन की गर्म रोशनी में नहाया हुआ दिखाई दिया। एक बार परित्यक्त विक्टोरियन अब अपने वर्णक्रमीय निवासियों से मुक्त
सहानुभूति की शक्ति और भीतर छिपी छायाओं का सामना करने के साहस के प्रमाण के रूप में खड़ा था। एवरवुड, हालांकि अपने अतीत से आहत था, उसने एक नई शांति को अपनाया और एमिली की हंसी की फुसफुसाहट हल्की हवा में गूंज उठी। समापन और मुक्ति का एक राग।